रिया कहती है कपिल देखना उसमें क्या है, पर कपिल की गांड फट रही थी वो देखने में। पर फिर भी वो हिम्मत करता है, बॉक्स के पास जाता है, बॉक्स को हाथ लगाता है और वो रोशनी आनी बंद हो गई थी। तभी वो बॉक्स ओपन करता है और देखता है रिया, इसमें तो एक किताब है, जरा देख तो। पर रिया का पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी कपिल को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है जो उसे देख रहा है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है कपिल की जोर से चीखने की आवाज आई सेकंड फ्लोर से। सब भागे कपिल की ओर, पर वहां कोई नहीं था। सब कपिल रिया आवाज देने लगे। थोड़ी देर बाद कपिल की जोर से चिल्लाने की आवाज फिर आई नीचे से, जैसे उसे कोई पकड़ के ले जा रहा हो। सब नीचे भागे कपिल की तरफ। कपिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। सब अलग अलग साइड भागे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कपिल की आवाज आ कहां से रही है। थोड़े समय बाद एक आवाज कपिल की ऐसी आई कि वो सुनकर मानो उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत देर ढूंढने के बाद भी कपिल नहीं मिला। अब सब डरे हुए थे। यशिका रोने लग गई, बोली कहाँ है कपिल यार, मोहित और रिया कहाँ है। पर राहुल चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा था, उसे पसीने आ रहे थे। तभी कुणाल बोला चलते हैं दोस्तों यहाँ से, कैसे भी करके यहाँ से निकलते हैं, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अभिषेक बोलता है नहीं, हम उन तीनों को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। सबको यहाँ लाने वाला राहुल भी डरा हुआ था, बोल रहा था चलो यार यहाँ से चलते हैं, कुणाल सही बोल रहा है। अभिषेक, हम उनको लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, जिसको जाना है वो जा सकता है। राहुल बोला मरेंगे भाई, समझ बात को। और राहुल चुप हो गया। अभिषेक को थोड़ा अजीब लगा राहुल का ये बिहेवियर, तो उसने पूछा क्या हुआ राहुल, कहाँ है कपिल, रिया, मोहित कहाँ है, बताओ ना कहाँ है। राहुल रोने लग गया, बोला चलो यार यहाँ से चलते हैं, मानो मेरी बात, वरना हम भी मरेंगे सबकी जैसे। यश बोला मरेंगे सबकी जैसा, क्या मतलब है, कपिल रिया मोहित मर गए हैं क्या, तुझे कैसे पता। तभी अभिषेक पूछता है तुझे कैसे पता राहुल, मतलब तुझे पता था इस कॉलेज की कहानी सच है, तो तूने ये सच हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्यों हमें इस मौत के कुएं में तू लेके आया। राहुल बोला हाँ मुझे सब पता था, पर मैं अगर तुम्हें बता देता तो तुम यहाँ आने के लिए कभी भी राजी नहीं होते। और मुझे देखना था जो पेपर में आया, जो मैंने सुना, क्या यहाँ सच में कोई आत्मा है या नहीं। पर अब हम सब खतरे में हैं, क्योंकि मेरे अंकल ने कहा था इस जगह से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया। हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके। अगर अब हम यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मरेंगे सब जैसे। वो सब देख रहा है। सब राहुल को देखते हैं, बोले वो सब देख रहे हैं, मतलब कौन देख रहा है हमें, बताना राहुल कौन देख रहा है हमें। राहुल बोला वही मास्टर की आत्मा, और वो चाहता है कि हम सब अलग अलग हो ताकि वो सबको एक एक करके मार सके। कपिल रिया मोहित के साथ भी यही हुआ है, उन तीनों को उसने मार दिया। ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक अलग डर था। यशिका बेहोश हो गई ये सुनने के बाद। सब बहुत ज्यादा डर गए थे। यश बोलता है मुझे नहीं मरना भाई। अभिषेक चल यार यहाँ से चलते हैं, कैसे भी करके यहाँ से निकलते हैं भाई। अभिषेक बोला कपिल की चीख सुनकर मानो मान लेते हैं, पर मोहित और रिया वो तो जिंदा होंगे, उनको लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो जैसे ही मिल जाएंगे हम कैसे भी करके इस जगह से निकल जाएंगे। हमें बस सुबह तक का इंतजार करना है और सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम सब साथ रहेंगे कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब सब साथ हैं और सब डरे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई मोहित की, वो सबके नाम पुकार रहा था, यश, कुणाल, राहुल, अभिषेक, यशिका, रिया। अभिषेक बोला देखो मैंने बोला था ना मोहित ठीक होगा, वो आ गया, चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तभी राहुल को अजीब लगा। राहुल बोला रुको, ये हमारा मोहित नहीं है, ये मास्टर का एक छलावा है, वो चाहता है कि हम सब बाहर आए। प्लीज मेरी बात मानो, कोई भी बाहर मत जाना, ये गलती बिल्कुल मत करना तुम। अभिषेक बोला भाई बहुत हो गया, चुप हो जा, बहुत सहन कर लिया हमने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू हमें सच पहले बता देता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। ये मोहित ही है, मुझे जाने दे बाहर अगर तू नहीं जा रहा है तो। राहुल के लाख मना करने के बाद भी किसी ने उसकी एक ना सुनी, और सुनते भी कैसे, इतना सब जो हो रहा था, और इन सब की वजह सिर्फ राहुल था। सब बाहर आए, सामने खड़ा था मोहित।
सब मोहित को जिंदा देख बहुत खुश हुए। मोहित ने एक अजीब बात बोली। वो बोला कि मैं एक कमरे में बेहोश था। जब मेरी आंख खुली तो तुम लोग मुझे वहां नहीं दिखे, पर मुझे बेहोशी की हालत में ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मार रहा है और कपिल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गया, पर तुम लोग यहाँ हो तो कपिल और रिया कहाँ है? अभिषेक बोला, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। मोहित बोला, पहले बताओ कपिल और रिया कहाँ है? कहाँ है कपिल और रिया, बताता क्यों नहीं अभिषेक? यश बोला, हम भी उनको ढूंढ रहे हैं कब से। जब तू गायब हुआ था तो हम सब अलग अलग ग्रुप बनाकर तुझे ढूंढ रहे थे। फिर हमें कपिल की एक जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद से कपिल हमें नहीं मिल रहा और रिया का भी पता नहीं वो कहाँ जाके बैठ गई। बस अब बहुत हुआ, अब हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे भी करके। मोहित कहता है, यार उनको लिए बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? वो हमारे साथ आए थे, उनकी फैमिली वालों को हम क्या जवाब देंगे? अभिषेक कहता है, तो तेरे पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, बता। तू क्या चाहता है, अब हम यहीं रुके रात भर? मोहित कहता है, एक बार आखिरी ट्राई करते हैं, सब अलग अलग होकर ढूंढते हैं, क्या पता वो हमें मिल जाए। यश बोलता है, चलो ठीक है, मान लेते हैं तेरी बात, पर अलग अलग हमें नहीं होना। हम सब एक साथ चलेंगे, एक एक रूम चेक करेंगे, एक एक हॉल चेक करेंगे। अगर वो मिले तो ठीक, वरना हम यहाँ से निकलेंगे। मोहित कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो एक एक हॉल, एक एक रूम चेक करते हैं। वो फाइनली उस हॉल तक पहुंचते हैं जहां से कपिल और रिया गायब हुए थे। वो वहां जाकर देखते हैं कि उस हॉल के टेबल पर एक बॉक्स पड़ा है और उससे तेज रोशनी आ रही है। वो सब धीरे धीरे उस बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स की रोशनी से सबकी परछाई बन रही थी। तभी अभिषेक की नजर पड़ती है कि मोहित की कोई परछाई नहीं बन रही। अभिषेक 2 कदम पीछे हुआ। उसको देखकर राहुल रुका। राहुल ने पूछा, क्या? अभिषेक ने इशारा करके दिखाया कि देख। राहुल ने मोहित को पीछे से आवाज दी, मोहित, ओ मोहित, तू ठीक है ना भाई? पर मोहित का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सबकी सांसें अटक गई थी देखने के बाद। कुणाल ने मोहित का शोल्डर पकड़ा, तू ठीक है ना भाई? मोहित ने एकदम से कुणाल की तरफ देखा और वो देखने के बाद कुणाल के होश उड़ गए थे। उसकी पूरी काली आंखें, लंबे लंबे दांत, मुंह से निकलता हुआ खून, और कुणाल भाई बेहोश। राहुल बोला, कौन हो तुम? हमारा दोस्त को छोड़ दो प्लीज, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जिंदा छोड़ दो। पर मोहित के अंदर जो कुछ भी था वो इन सब से नाखुश था। उसने जोर से कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उसने गुस्से में अपना एक पैर उठाया और सीधा कुणाल के सर पर मारा। कुणाल का सर गुब्बारे की तरह फट गया। ये देख के सबकी आंखें बाहर आ गई। सब भागे बाहर गेट की तरफ, पर गेट बंद था। जोर जोर से गेट बजाया, गेट पर कोई नहीं आया बचाने। वो सब एक जगह बैठ गए। सब डरे हुए थे और सबके पसीने छूट गए। सबकी आंखों में आंसू थे। राहुल, यश, यशिका सब रोने लग गए। यशिका बोली, मुझे नहीं मरना, कोई बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो कोई। पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। अभिषेक ने बोला, आखिर उस बॉक्स में था क्या जो वो हमें देखने नहीं दे रहा? अभिषेक बोलता है, राहुल चल। राहुल बोलता है, कहाँ? अभिषेक बोलता है, वापस उसी हॉल में। राहुल कहता है, अभी जो तूने देखा वो क्या कम था जो वापस जा रहा है मुझे बलि चढ़ाने के लिए? अब मुझे नहीं चलना भाई उस जगह वापस, मैंने अपनी मौत को देखा है वहां। अभिषेक बोलता है, भाई बात को समझ, उस बॉक्स में ऐसा कुछ है जिससे मास्टर डर रहा है। शायद हो सकता है उसमें मास्टर को खत्म करने का कोई हथियार हो। अगर वो हथियार हमें मिल गया तो हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। प्लीज समझ बात को भाई। राहुल ने अपने आंसू पोंछे। राहुल बोलता है, चल चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। यश, यशिका तुम दोनों यही रहना, कोई भी आए हमारे अलावा गेट मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। यशिका तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना और हो सके तो वापस जिंदा आ जाना। अभिषेक, राहुल दोनों निकले थे उस मास्टर को खत्म करने। बड़ी हिम्मत करके पहुंचे वहां तो कुणाल की लाश देख राहुल और अभिषेक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों उसके पास बैठकर रोने लग गए। 2 मिनट बाद अभिषेक ने बॉक्स खोला। बॉक्स में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक किताब थी। अभिषेक ने उस किताब को फेंक दिए और बॉक्स में हथियार ढूंढने लगे। कहाँ है राहुल? इसमें कोई हथियार नहीं है भाई, अब हम क्या करेंगे? कैसे निकलेंगे यहाँ से?
उन दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई थी और तभी तेज हवा चलने लगी और जोर जोर की आवाज के मानो उनके पास कोई आ रहा हो। पूरा हॉल हिलने लग गया था। वो आवाज इतनी तेज थी कि उन दोनों को अपने कान बंद करने पड़े और वो दोनों नीचे गिर गए। राहुल, क्या है यार ये? अभिषेक, भाई मेरा सर फट रहा है इस आवाज से, कुछ कर राहुल। और दोनों नीचे गिरे हुए थे। अभिषेक की नजर पड़ती है कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। वो रेंगता हुआ उस किताब के पास आता है और पहला पन्ना खोलता है। उस पर लिखा होता है, आज मुझे वो मिला जिसका मैं हकदार था, सम्मान, इज्जत। आज मैं बहुत खुश हूँ। और आखिरी पन्ने पर लिखा था वो सच जो वो पढ़ना नहीं चाहते थे। आगे जो उनके साथ होगा वो सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। मिलता है थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।